अस्सलाम वालेकुम। टुडे जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यूनिक फैक्टराइजेशन जिसे हम यूएफडीबी कहते हैं, इस नाम से ज़ाहिर है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो यूएफडी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द यूएफडी ऑफ आर इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट हो जो आर में पाया जाए और ए इज़ नॉन ज़ीरो, जो ए हो वो एक नॉन ज़ीरो हो एंड वो कहता है कि नॉट यूनिट एलिमेंट की फॉर्म पे मेरे पास आए इन आर में। अब जैसे कि नॉन ज़ीरो से मुराद है कि अगर मैं ए डॉट बी लेता हूँ, जैसे कि मैं 2 लेता हूँ तो 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं इसके फैक्टर भी बनाता हूँ कि 1.2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ये नॉन ज़ीरो की फॉर्म पे आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि नॉट यूनिट एलिमेंट हो, जैसे कि 1 नहीं आना चाहिए, कोई और फॉर्म आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि सच डैट कि ए जो आपने नंबर लिया है इज़ इक्वल टू यूनियन P1 P2 P3 सॉन Pn तक जाए, या जो भी नाम दे दें Q1 Q2 सॉन Qn तक जाए। और वो कहता है कि 2 एलिमेंट आपके पास है Q1 Qi और Pi आर इनरिड्यूसिबल एलिमेंट। अब इनरिड्यूसिबल एलिमेंट हम किसे कहते हैं, तो उसके लिए 2 कंडीशंस होना ज़रूरी हैं। तो पहली वो कहता है कि P इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, P इज़ नॉट यूनिट, कि P जो वो यूनिट फॉर्म में नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो दूसरी कंडीशन है कि P इज़ इक्वल टू ए बी, और देन आइदर वो कहता है ए और बी इज़ नॉट यूनिट, तो ए और बी भी आपके पास यूनिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है कि अगर आपके पास, अगर वो मेरे पास एक तो वो क्या हो, नॉन ज़ीरो हो, ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि नॉन यूनिट फॉर्म में हो, ठीक है। और उसके बाद ये 2 कंडीशंस तो होंगी ही होंगी, साथ वो कहता है कि एम जो आपके पास आ रहा है वो इक्वल टू एन आई और पी एसोसिएट टू सम क्यू आई, तो वो एसोसिएट करे क्यू आई के साथ। अब एसोसिएट किसे कहते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और ए एसोसिएट टू बी से मुराद ये है कि अगर ए डिवाइड करे, मतलब ए डिविजिबल बाय बी एंड बी डिविजिबल बाय ए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल भी कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में आपके पास है तो सेट ऑफ इंटीजर्स है और मेरे पास 2 है, T2 इज़ इक्वल टू 1.2 है, ठीक है। अब मैंने, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट होने चाहिए, तो -1 और -2 मैंने कर लिया, ठीक है। अब 1 इज़ डिविजिबल बाय -1 एंड ये मैं कह सकता हूँ आर -1 इज डिविज -1 क्यों लिया, क्योंकि वो इसी के नंबर हैं मेरे पास, 1 भी आ रहा है -1 भी आ रहा है, ठीक है, और 2 है और ओवर -2 है और -2 ओवर 2 आ रहा है। तो ये इसकी पहली एग्जांपल थी। जिस तरह इसके बाद अगली एग्जांपल है कि 6 जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, ठीक है। अब 6 है उसके मैंने फैक्टर बना लिए 1 2 3 मैंने कर लिया। अब क्योंकि ये मेरे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट होने चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से -1 और -3 कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ कि -1 -2 जिस तरह मर्ज़ी आप कर ले, ये जो कोई भी नंबर्स कर लें, ठीक है। तो 3 ओवर -3 और -3 ओवर 3 मैंने कर लिया। तो द सेट ऑफ इंटीजर्स जितने भी आपके पास हैं वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कहलाते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल एक ऐसी कर लेते हैं कि क्या कौन से एलिमेंट हैं जो फैक्टराइजेशन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है। तो z जो आपके पास आ रहा है z √-5, अगर मैं z कोई भी 21 में कहता हूँ, 21 जो है वो बिलोंग कर रहा है z √-5 से, वो नॉन ज़ीरो है और वो कहता है नॉन यूनिट एलिमेंट है। अब z की जगह मैं कहता हूँ z√3 भी, √3 मैं अपनी तरफ से कह देता हूँ, और √x या √-x, ठीक है। अब 21 जो होता है वो इस तरह से होता है कि 7 3 21.1 मैंने कर लिया। अब 7 को 23 को अगर मैं देखूँ तो इस फॉर्म से मैं देखूँ कि 4 का स्क्वायर रूट -√-5, क्योंकि ये रिड्यूसिबल है
तो मैंने इसको 6 16 और माइनस ब्रैकेट -5 ब्रैकेट क्लोज, ये मेरे पास 21 बन जाता है। ठीक है, तो मतलब ये मेरे पास क्या हो रहा है, रिड्यूसिबल आ रहा है, इनरिड्यूसिबल आ रहा है। ठीक है, तो नंबर 2 कंडीशन इसकी आ रही है मेरे पास m इज़ इक्वल टू n फॉर्म में। ठीक है, मतलब ये और ये m और n जो है वो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, 3 इज़ एसोसिएट विद, अगर मैं 3 को कर लेता हूँ, 3 इज़ नॉट एसोसिएट, तो 3 जो है वो एसोसिएट नहीं कर रहा, क्योंकि 3 जो है वो इनको नहीं कर रहा एसोसिएट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं कहता हूँ सो इज़ नॉट यूनिक टू दिस फॉर्म, इज़ नॉट यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन।